हाँ, अब समझा दो मुझे कामकाज। क्या सोच रहे हो बेटे? आप और यहाँ? फकीरों का कहीं ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ, कल वहां। खैर, छोड़ दो इन बातों को। तुम ये बताओ कि तुम किस चिंता में डूबे थे? जी, यही कि हम कहाँ थे। कितना बड़ा घर था, घूमने के लिए घोड़ा पालकी थी, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, क्या नहीं था हमारे पास। और आज हम कहाँ आकर गिर पड़े। पहनने के लिए कपड़े भी ठीक नहीं हैं। और बेटा, तुम बड़े होनहार और भाग्यशाली हो। उस परमात्मा के तुम कृतज्ञ रहो कि तुमने इतने कम दामों में सबसे बड़ी दौलत हासिल की है। इसका कोई मोल नहीं होता। क्या क्या मेरी ये गरीबी मेरी सबसे बड़ी दौलत है? मेरी गरीबी परमात्मा की बहुत कम दामों में बख्शी हुई सबसे बड़ी दौलत है। मैं परमात्मा का कृतज्ञ हूं। जिस समय तक हम अपनी दुख भरी कहानी कहते जा रहे थे, वे चुपके चुपके सुनते जा रहे थे। उस समय तक हमारे साथ दुनिया थी। जैसे ही हुजूर चल पड़े, उनके अतिरिक्त दुनिया विलीन थी। सब चिंताएं और दुख हृदय से साफ हो गए थे, मानो सारा भार सदा के लिए किसी ने उठा लिया हो और अपने में दूसरी अनंत शक्तिमय प्यारी हस्ती का प्रवेश होना अनुभव हुआ। अब तो केवल दीन और उकबा साथ है। जी हुजूर। चौधरी, दफ्तर में आए आपको पूरा महीना हो गया। काफी अच्छी तरह से काम सीख लिया है आपने। ये रही आपकी तनख्वाह, पूरे 10 रुपए। मेहरबानी आपकी हुजूर। जीजी, कौन? अंदर आइए। इसे रख लो जीजी, पूरे 10 रुपए हैं। किसका धन है ये? और मैं क्यों रखूं? आपका ही है बहन जी। क्या? लाला जी साहब की कल तनख्वाह हुई, उसे लेकर सीधे महाराज के पास आए। पैसे महाराज की चरणों में रखकर बोले, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, यह धन मेरा नहीं आपका ही है। और पैसे छोड़कर चल पड़े। बाद में महाराज ने मुझे बुलाकर फरमाया, यह धन हमारी बहुरानी के हाथ सौंप कर आओ। और मैं चला आया। अब मैं चलता हूं जीजी। जी। कलेक्टर साहब ने उनके घर बुलाया था, इसलिए आने में देर हो गई। ये लीजिए। क्या? ये रुपए आपके पास कैसे आ गए? मैंने तो गुरुदेव को अर्पण किए थे। समझा, उन्होंने ही वापस भेज दिए होंगे। कितने दयालु हैं हमारे गुरुदेव। वो ही तो हमें पालते पोसते हैं, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। अब आपके पास भेज दिए हैं तो ये अमानत आपकी है, हमारी नहीं।
आप ही इसे रख लो। वैसे तो घर का कारोबार आप ही संभालती हैं, और अब इस फकीर को संभालना भी तो आपका ही काम है।